पर बीजेपी में बगावत खुलकर सामने आ रही है। बीजेपी के इस फैसले पर वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज के एक ट्वीट ने बड़ा बवाल खड़ा कर दिया है। सवाल उठा है कि क्या बीजेपी में सुषमा स्वराज की कोई नहीं सुनता। सुषमा स्वराज के कड़े विरोध के बावजूद बीएसआर कांग्रेस के अध्यक्ष बी श्रीराम मुलू शुक्रवार को बीजेपी में शामिल हो गए। इसके बाद सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर अपनी नाराजगी भी जाहिर कर दी। मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि बी श्रीराम मुलू को मेरे कड़े विरोध के बावजूद पार्टी में वापस लिया गया। सुषमा स्वराज ने पिछले हफ्ते ही इसका सार्वजनिक विरोध किया था और पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह को चिट्ठी भी लिखी थी। श्री रामुलू जनार्दन रेड्डी के खास माने जाते हैं और दोनों कभी सुषमा स्वराज के करीबी होते थे। श्री रामुलू सुषमा को मां कहकर बुलाते थे, लेकिन जनार्दन रेड्डी के अवैध उत्खनन घोटाले में फंसने के बाद सुषमा ने दोनों से अपने संबंध खत्म कर लिए थे। दरअसल 2011 में बीजेपी को छोड़ अलग पार्टी बना चुके श्री रामुलू का कर्नाटक के वाल्मीकि समुदाय पर अच्छा खासा प्रभाव है, लेकिन एक बार फिर बीजेपी को उम्मीद है कि उनके इस प्रभाव का फायदा बेल्लारी, गडक, कोप्पल और चित्रदुर्ग जिलों में होगा। आपको बता दें कि पिछले साल विधानसभा चुनाव में बीएसआर कांग्रेस ने यहां से 4 सीटें जीती थी। ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी श्रीराम मुलू को बेल्लारी लोकसभा सीट से टिकट दे सकती है। उधर बीजेपी में दोबारा शामिल होने के बाद श्रीराम मुलू ने कहा कि वो मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के उद्देश्य से पार्टी के सभी नेताओं की रजामंदी से शामिल हुए हैं। हालांकि बीजेपी ने पार्टी नेताओं में किसी भी तरह के मतभेद से इनकार किया। देखिए, उन्होंने इस तरह का ट्वीट किया या नहीं किया मैंने देखा नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज, ये पार्टी एकजुट है और पार्टी जो है वो, हम जब चुनाव के मैदान में है, कांग्रेस के कुशासन के खिलाफ क्रांति चल रही है, करप्शन के खिलाफ क्रांति चल रही है, तो उसमें इस सुशासन के महासंग्राम में बड़ी संख्या में लोग भागीदार, हिस्सेदार बन रहे हैं। अब उसमें जो है वो कुछ लोगों पर आपत्ति हो सकती है, लेकिन मैं मानता हूं कि पार्टी एकजुट है और पार्टी एकजुट होकर के एक साथ खड़ी होकर के और सुशासन के इस संग्राम पर में विजय पताका फहराएगी। तो सुषमा जी ही बता सकती हैं कि वो जो कुछ कह रही हैं सार्वजनिक रूप से ट्विटर पर, वो उनकी वास्तविक चिंता है या केवल ढाकामुंदी करने की कोशिश है। पर मैं ये मानता हूं कि अगर सार्वजनिक रूप से वो ये बात कह रही हैं तो बहुत कुछ और भी हो रहा होगा अंदर, जिसके बारे में अभी भी वो खामोश है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। वो उनके विचार हैं, लेकिन जो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है वही होता है। तो स्वाभाविक है कि उन्होंने सहमति जताई है और उनकी जो सहमति है मैं समझता हूं कहीं न कहीं से जायज होगी।